सत सदैव स्वरूप सत व्रत, वेद कतेब तुहि उपजायो। देव अदेवन देव महीधर, भूत भवान वही ठहरायो। आदि जुगाद अनिल अनाहद, लोक अलोक बिलोक न पायो। रे मन मूढ़ अगूढ़ ऐसो प्रभ, तोय कहो कह आन सुनायो। सत्कार योग सत्संगियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये सवैया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की वाणी 33 सवैयों में 8वां सवैया है। इस सवैये में महाराज फरमा रहे हैं कि परमात्मा को सबसे सच्चा माना गया है। परमात्मा ने ही धर्म ग्रंथों की सृजना करवाई है। वेद कतेव उन्होंने ही उपजाए हैं। इनका अवलोकन, परमात्मा का अवलोकन कोई आज तक नहीं कर पाया। और परमात्मा के बारे मनुष्य प्राणी को आज तक किसी ने कोई सूचना देने में सफलता नहीं पाई। महाराज कहते हैं, सत्य सदैव स्वरूप सत व्रत, वेद कतेब तुहि उपजायो। परमात्मा सदैव सच्चा है और उसका स्वरूप सदा व्रत है, अर्थात सच का व्यवहार करने वाले परमात्मा सदा व्रत। उनका जो आचरण, उनका जो स्वभाव, उनके जो क्रियाकलाप हैं वो केवल सच हैं। सत्य सदैव स्वरूप सत व्रत, वेद कतेब तुहि उपजायो। परमात्मा ने ही ये वेद कतेब आदि की सृजना करवाई है। सारे धर्मों की सृजना परमात्मा द्वारा ही हुई है। महाराज कहते हैं, वेद कतेब तुहि उपजायो। उपजायो अर्थात बनवाए। वेद कतेब जिसके बारे दास ने पहले अर्ज किया था, वेद अर्थात हिंदू धर्म के 4 ग्रंथों का समूह। कतेब अर्थात पश्चिम में जो धर्म हैं उनके 4 धर्म ग्रंथों का समूह। वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और कतेब में जंबूर, तुरैत, अंजील और कुरान। इसका जिक्र दास ने पीछे भी आप जी से किया था। इन वेद कतेब को परमात्मा ने ही बनवाया है, ऐसा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं। सत्य सदैव स्वरूप सत व्रत, वेद कतेब तुहि उपजायो। देव अदेवन देव महीधर, भूत भवान वही ठहरायो। देव अदेव की सृजना भी परमात्मा ने करवाई है। इस जमीन को, इस धरती को टिका कर रखने वाले महीधर भी परमात्मा ही हैं। परमात्मा द्वारा ही ये जमीन ठहराई गई है। देव अदेवन देव महीधर। देव महीधर अर्थात भूमि जिसने टिका कर रखी है, अर्थात परमात्मा। इन देव अदेव की सृजना भी परमात्मा ने ही करवाई। देव अदेवन देव महीधर, भूत भवान वही ठहरायो। भूतकाल के कार्य, भविष्य में होने वाले कार्य, इनका ठहराव भी, इनका निर्धारण भी अकाल पुरख परमात्मा ने करवाया है। वाह गुरु ने करवाया है। देव अदेवन देव महीधर, भूत भवान वही ठहरायो। आदि जुगादि अनिल अनाहद, लोक अलोक बिलोक न पायो।
सबसे प्राचीन, सबसे पहले आदि, जुगादि जुगों जुगों से अटल रहने वाले परमात्मा, अनील अर्थात उज्जवल, अनाहद अर्थात स्वयंभू, ऐसे परमात्मा को इस लोक और परलोक में किसी ने भी अवलोकन नहीं किया। लोक अलोक बिलोक न पायो, देखने में वे असमर्थ रहे। आदि जुगाद अनील अनाहद, लोक अलोक बिलोक न पायो। अंत में महाराज कहते हैं, रे मन मूड अगूढ़ ऐसो प्रभ, तो है कहो कह आन सुनायो। हे अनजान मन, ऐसे सुस्पष्ट अगूढ़ परमात्मा को, इस परमात्मा के संबंध में, वाहगुरु के संबंध में भला तुझे आज तक किसी ने कुछ सूचना दी है, सुनाया है? ऐसा प्रश्न महाराज रख रहे हैं। रे मन मूड अगूढ़ ऐसो प्रभ, तो है कहो कह आन सुनायो, किसी ने भी नहीं सुनाया। सभैया एक बार फिर, सत्य सदैव स्वरूप सत व्रत, वेद कतेब तुही उपजायो। देव अदेवन देव महीधर, भूत भवान वही ठहरायो। आदि जुगादि अनील अनाहद, लोक अलोक बिलोक न पायो। रे मन मूड अगूढ़ ऐसो प्रभ, तो है कहो कह आन सुनायो। गुरु महाराज इस सवैये में परमात्मा की परम सत्ता को दर्शाते हुए इसके संबंध में कोई आज तक सुनाने में सक्षम नहीं हो पाया, ऐसा दर्शा रहे हैं। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। दास ने बोलते समय गलतियां की हैं, दास को क्षमा करने की कृपा करो, इतने वचन प्रवान करो। सत्संगियों, कुछ सत्संगियों ने सिक्खी के बारे कुछ प्रश्न रखे हैं, उनका यथाशक्ति उत्तर देना है। कल एक सवैये के बाद आप जिसे 3-4 मिनट सिक्खी पर भी विचार साझे करते हैं, गुरु कृपा करे जो पहरावे वाली सिक्खी है उसको याद करते हुए हम अपना जीवन कैसे सफल कर सकते हैं, इस संबंध में कुछ विचार रखे जाएंगे। आज यही विश्राम है। फतेह साझी करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।